श्री सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हस्तरेखा अशोक का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति जो है जीवन में बहुत सारा धन कमाते हैं और वो धन कमा के अपनी सुख शांति और स्मृति से जीने के लिए, सुख शांति के लिए वो अपने धन के द्वारा सुख शांति से जीना चाहते हैं। तो वो क्या परेशानियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह क्या कौन से कुछ नकारात्मक ग्रह होते हैं जिसकी वजह से हाथ देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उनका के ही द्वारा कमाया हुआ उनका अपना धन वो उसको वापस पाने के लिए कुछ माफियाओं के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है। उनकी ज़मीन हुई, उनके घर हुए, उनके रुपए पैसे पर। तो कुछ लोगों की टेढ़ी नज़र होती है और इनके धन को वो कब्जा लेते हैं। तो देखिए, हाथ देख कर के इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी वो चिन्ह और रेखाएं हाथ में हैं। तो ये समझ लीजिए कि ऐसा होने से उस व्यक्ति का जो है धन माफियाओं के द्वारा और कुछ डिस्कंटल एलिमेंट्स जो समाज में ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडे, बदमाश और माफिया, उनके द्वारा इनके धन पे कब्जा हो जाता है। और अपने ही धन को वापस पाने के लिए इनको मुकदमा, इनको न्याय का प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है और परेशानी ऊपर से। तो आइए जानते हैं और देखते हैं इस हाथ में, जैसा कि दिखाया गया, हमने दिखाया है कि देखिए, हाथ की हथेली के नीचे ध्यान दीजिए कि ये तो पर्वत से कुछ रेखाएं जो है अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत की तरफ जो है वर्टिकल लाइंस ऊपर जा रही हैं और उसको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही हैं। तो शुक्र का जो पर्वत है इस बात को दर्शाता है कि आपका जीवन में कितने वैभव, शांति और सुख प्राप्ति और फिर सुख को भोगना। तो सुख भोगने में तमाम कष्ट आते हैं इनके, ऐसे व्यक्तियों को। वो किस तरह के, जब केतु से निकल करके रेखाएं, जैसा दिखाया है ना, आप ध्यान से देखिए, अंगूठे के नीचे कुछ रेखाएं वर्टिकल और उसको काट रही। तो ये इसमें शुक्र के पर्वत पर ऐसे जब जाल बन जाता है ना, तो यही जो जाल है ये जीवन में जंजाल का काम करता है। ये जंजाल हो जाता है। कैसे? ऐसे व्यक्तियों के धन को माफिया लोग उसके जमीन पर, गृहस्थी पर, घर पर, गाड़ी पर, हर चीज़ पर उसकी सुख शांति के जो सामान वो बेचारा वो अपने कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए इकट्ठा किया हुआ है, उसी पे वो कब्जा कर लेते हैं और उसी को वापस पाने के लिए उसको तमाम सारे न्यायिक प्रणाली, मुकदमों का, इसका उसका सहारा लेना पड़ता है। और दूसरा बात देखिए कि शनि पर्वत के नीचे, शनि कमज़ोर हो और शनि पर्वत के नीचे से लाइन जो दिखा रही हूँ उसमें मस्तिष्क रेखा के और हृदय रेखा के ठीक बीच में एक चिन्ह इस तरह बना हुआ है। दोनों चिन्हों के बीच में जहाँ बनना चाहिए एक्स का साइन, वहाँ टेढ़ा अंकुशी टाइप अर्थात एस का साइन बन करके कटा हो और बुध पर्वत पर एक ऐसा स्पॉट और दो रेखाएं जो आंख की आकृति बना के रखी हैं, ऐसा साइन, ये थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ता है, ऐसा साइन है। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिस तरह वे साइन है, तो ऐसा अगर है तो यही दर्शाता है कि सावधान रहें अपने गुप्त दुश्मनों से। ऐसे व्यक्तियों के ना गुप्त दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। वो पता नहीं लगा पाते। जैसे बिजनेस पार्टनर में वो आपका साथ आ करके वो आपके साथ पहले घुले मिलेंगे और आपसे दोस्ती बनाएंगे और नज़र रहेगी वो नज़र आप पर, आपसे चुपड़ी मीठी बातें करेंगे, आपकी बड़ाइयाँ करेंगे और उनका जो है, उनकी असली ध्यान जो है नज़र आप पर और ध्यान आपके धन पर वो बनाए रखते हैं और किसी भी तरह से वो आपके धन को हासिल करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं।
और फिर उसी को वापस पाने के लिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये इसका उपाय अब क्या है, इसकी उपाय के बता दें। जिस तरह से कि रेखा जो है केतु को है वो छायाग्रह है, नकारात्मक है। तो कुछ लोग ये इस चीज़ को अपने सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक कुछ विद्वान ये बताते हैं कि देखिए भाई, पूर्व जन्म में आपने भी किसी का धन ऐसा किया होगा, चुराया होगा किसी तरह से, इसलिए इस जन्म में ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस पर क्या ज़्यादा विचार करें हो सकता है। लेकिन अब हमारा ना कोई कब्जा करे, कोई करे, उसके लिए क्या कर, केतु की तरफ से जो भी निकलता है ना, तो उसमें केतु को उपाय करना होता है। केतु एक ऐसी छाया ग्रह, नकारात्मक ग्रह है कि अगर वो और कैसे परेशानियां में डाल देता है आपको, धन दौलत भी कोई दूसरा कब्जा कर लेता है और रोगों से ऐसा पीड़ित कर देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि जो है। जिस तरह से आप यहाँ पर इन रेखाओं के ये शुक्र के पर्वत पर जो जाल और जंजाल बना हुआ देख रहे हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तो धन दौलत जाता है और दूसरे जो है वो अपने रोग से पीड़ित हो जाते हैं, और वह जो रोग है वो पता ही नहीं लगेगा। भाई, जब दवा तो डॉक्टर तभी करेगा या आप कोई उपाय करेंगे जब आपके एलिमेंट्स का, आपके रोगों का रोग डिटेक्ट हो जाए कि क्या शरीर में रोग है। जब रोग का ही पता नहीं लगेगा तो दवा क्या होगी। तो ये है केतु का उल्टा प्रभाव। इसी तरह से आपके यहाँ पर जो मैंने दिखाया है कि गुप्त दुश्मन जो है आपके, ये बढ़ जाएंगे। इन गुप्त दुश्मनों से ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये सावधानियां बरतने के लिए केतु के उपाय को हमेशा करते रहिए। अर्थात कुत्तों को अच्छी तरह से, ये डॉग हैं हमारे, वफादार होते हैं, और जो भैरव बाबा हैं उनकी सवारी है, उनकी साइन, उनको अगर प्रसन्न रखेंगे तो वॉच डॉग का काम करते हैं। दे आर द सिंबल, वो ऐसे साइन जो हमारे, देखिए वो ऐसे कुत्ते जो होते हैं, जो डॉगी, वो हमारे प्रॉपर्टी की रक्षा करने में मदद करते हैं। ऐसा एक सिंबल है ये इसके मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक। तो उनकी सेवा आप करते रहेंगे, केतु प्रसन्न रहेगा और आपकी पूंजी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। तो यह उपाय मैंने छोटी सी आपको बता दी, और आपके इस हाथ के बारे में ये हमने बताया आज एक रिसर्च करके अच्छा ज्ञान। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारे चैनल के द्वारा यह ज्ञान अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपको। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।